वेलकम टू माय चैनल हेमरा सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 7.1 पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखो ये युग्म दिए हुए हैं, यानी ए और बी। ठीक है, इनकी बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये जैसे मान लेते हैं इसको ए है और ये क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इस तरह से प्रश्न में कहा गया है। तो अब हम इसको सूत्र की सहायता से विस्तार से हल करते हैं। इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि ए बी का हमें सूत्र लगा करके इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे ए बी बराबर, ठीक है, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो ए बी का सूत्र होता है हमारे पास अंडर रूट एक्स 2 माइनस एक्स 1 की पावर 2 और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 यानी पावर। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकालेंगे इनका पूरे सवाल में। तो अब देखो ये x के है तो x का मान कितना है 2 और इधर x का मान कितना है, x1 का मान है 4। ठीक है, यानी x का निर्देशांक 2 है और x1 का निर्देशांक है 4। यानी 2 में से हम 4 घटाएंगे और इधर y का जो निर्देशांक है वो कितना है हमारे पास 3 और इधर y का 1 का निर्देशांक है 1। ठीक है, तो हम 3 में से 1 को घटाएंगे। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास देखो x2 का मान कितना है, हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम 2 और उसके बाद माइनस और x1 का निर्देशांक कितना आया था, हमारे पास 4 था ये, तो यहाँ लिख देंगे 4 और ये ब्रैकेट बंद और इनका वर्ग प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और उसके बाद माइनस और y1 का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और ब्रैकेट और स्क्वायर। ठीक है, घात लगा दी और इनका सबका कर देंगे अब हम अंडर रूट। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो हमारे पास माइनस के 4 है और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 4 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 2 और इनका स्क्वायर प्लस में 3 में से माइनस का 1 गए तो बचेंगे हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर और ऊपर क्या लगाना है हमें, अंडर रूट। अब हम इनको हल करते हैं। देखो -2 का वर्ग, तो आप जानते हो -2 गुणा -2। ठीक है, -2 का वर्ग का मतलब होता है -2 गुणा -2। तो हमारा जाएंगे माइनस माइनस हो गए प्लस और 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गए हमारे प्लस के 4 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 का वर्ग, 2 गुणा 2, तो यहाँ पे भी कितना जाएंगे 4 और इनका क्या करना है अंडर रूट। और आगे देखो अब आपको पता है 4 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 8 और 8 का क्या हो गया अंडर रूट। अब इसको 8 को आगे हल करेंगे, अंडर रूट 8 है तो इसको आगे हल करते हैं। तो आपको पता है अंडर रूट के कोई संख्या हो तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 8 के हमें गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 के टुकड़े हो गए। अब इनके हम जोड़े बनाएंगे, ये जोड़े बन गए तो ये जोड़े बनने के बाद वो संख्या कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी रूट से। तो ये 2 बाहर आ गए और अंदर क्या बचेगा हमारे पास ये वाला 2। तो 2 अंडर रूट 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे लिख देंगे इकाई। ठीक है, इकाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो हमारी जो दूरी है सेमी में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई। इस तरह से ये हमारा पहले सवाल का आंसर। अब हमारे पास पहले सवाल का दूसरा सवाल है -5 और 7, इधर है -1 और 3। तो अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम Q। इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें PQ, तो इसको सूत्र लगाएंगे दूरी निकालने का।
तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू, और पी क्यू का सूत्र यानी दूरी निकालने का सूत्र होता है, आपको पता है एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 और ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस उसके बाद है y की 2 माइनस y की 1 और घात 2। इस तरह से ये इसका सूत्र है और ये अंडर रूट लगा देंगे इसमें। अब x को 2 का निर्देशांक कितना है 5 और x1 का निर्देशांक कितना है -1। ठीक है, ये x के दोनों निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है ये वाला। ठीक है, यानी 7 और 3। अब हमें ये बात ध्यान देना है, देखो ये माइनस का है, ठीक है, लेकिन ये भी माइनस का है और हमारे पास सूत्र में भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ये वाली संख्या को छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लिखते हैं पहले x की 2 का मान कितना है -5, तो यहाँ लिख देते हैं -5 और क्या ले रहे हैं हम, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद है माइनस और ये हमारे पास संख्या है -x और -x को -x से या माइनस लगा दिया और x1 का मान हमारे पास -1 है, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो -1। ठीक है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट और घात 2 यानी पावर 2 प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों संख्या प्लस की है, 7 भी और 3 भी, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा लिखेंगे y की 2 का मान है हमारे पास 7 और ये माइनस और y का 1 यानी y1 का मान है हमारे पास 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और इनका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं। अब हमारे पास -5 है, पहले इसको लिख लेते हैं -5। अब देखो माइनस बाहर है और अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस का 1 और ब्रैकेट को हटा देंगे और ऊपर कितनी पावर 2 और यहाँ प्लस, यहाँ पे देखो 7 में से 3 घटाएंगे माइनस के तो बचेंगे 4 और 4 का पावर 2। अब हमारे पास माइनस के 5 में से प्लस के 1 घटाएंगे तो आप बचेंगे यहाँ पे माइनस के 4 और इनका स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। अब -4 का वर्ग यानी स्क्वायर कितने होंगे, प्लस के 4 चौक 16 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। ये -4 गुणा -4 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16 और इधर हो जाएंगे 4 का वर्ग होता है हमारे पास 4 चौके 16, यहाँ पे भी 16 हो गए और यहाँ पे भी 16 हो गए और इनके ऊपर हमें सभी के ऊपर ये लगाना था अंडर रूट, ये याद रखना आप भी, सभी के ऊपर अंडर रूट है ये अंडर रूट हमने लगा दिया। और 16 और 16 कितने होते हैं 32, तो यहाँ लिख देते हैं 32 और अंडर रूट 32 आगे। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो 32 के क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 32 के गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 32 में किसका भाग जा रहा है 2 का, तो आएंगे 2 एक हम 2 और 2 छिकी 12, फिर 2 का जा रहा है 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है 2 चौके 8 और फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 और फिर 2 का जा रहा है 1। अब देखो ये हो गए 32 के गुणनखंड, तो अब यहाँ लिख देंगे हम अंडर रूट 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5, ये हो गए 32 के गुणनखंड। अब आपको पता है यहाँ जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े बन रहे हैं उन संख्याओं को क्या करेंगे हम बाहर ले लेंगे, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, बचेगा ये 2, इसको अंदर है और बाकी को हम क्या ले लेते हैं बाहर, तो ये 1 तो 2 ये बाहर आ गया और गुणा और 1 ये जोड़ा बन रहा है 2 का, तो ये 2 भी बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ लिख देंगे इकाई, ये हो गया हमारा आंसर पहले सवाल का दूसरे का। प्रश्न 1 का तीसरा सवाल है हमारे पास, ए बी
और माइनस ए माइनस बी, इन दोनों जोड़ों में हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो आपको पता है दूरी का सूत्र जो होता है वो उसको हम लिख देंगे ए बी बराबर, यानी कि दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास एक्स की 2 माइनस एक्स की 1, और इनका क्या करना है स्क्वायर यानी घात 2, और प्लस यहाँ पे y की 2 माइनस वाई की 1, और इनका क्या करना है स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है दूरी का सूत्र है। अब हमारे पास देखो x की 2 और यहाँ पे x की 1 है, और हमारे पास यही देखो माइनस में है, ये दोनों क्या है माइनस में। तो हमें याद रखना है अगर यहाँ पे माइनस है, क्योंकि हमारे पास सूत्र में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको पता माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है जो पहला जो निर्देशांक है तो उसको तो हम यथावत रहने देंगे जैसा है वैसा, लेकिन दूसरा जो निर्देशांक आएगा यानी x1 और y1 का मान उसको हम प्लस में तो माइनस में कर देंगे और माइनस में तो प्लस में बदल देंगे। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि सूत्र में हमारे पास पहले ही माइनस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी सूत्र में क्या है माइनस है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। तो आगे हम इसको हल करते हैं। अब देखो x की 2 का निर्देशांक है हमारे पास a, तो यहाँ लिख देंगे a, और माइनस, और x1 का निर्देशांक कितना है हमारे पास माइनस a है, तो माइनस a को किस में बदल देंगे प्लस में, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो यहाँ पर जाएगा a, और इनका क्या करना है स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस अब वाई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास b, तो यहाँ लिख देंगे b, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और इसका मान कितना है b, और ब्रैकेट बंद और इनका स्क्वायर और अंडर रूट ये लगा देंगे। अब हमारे पास देखो a और a दोनों a जोड़ेंगे कितना होगी 2a, तो यहाँ लिख देंगे 2a का वर्ग प्लस b और b, तो कितनी b होगी 2b, तो 2b का वर्ग यह लिख देंगे और अंडर रूट ऊपर लगा देंगे। अब हमारे पास है 2a और 2b, इनको जोड़ेंगे तो आपको पता है इधर 2a का क्या करना वर्ग, तो 2a का वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और a का वर्ग होता है 1 की स्क्वायर, इधर भी 2 का वर्ग कितना होता है 4, और b का वर्ग कितना होता है b की स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट। और आप देखो 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, दोनों में 4 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 4 हमारे क्या आ गए कॉमन आ गए, और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा अंदर बचा, और ऊपर क्या आया हमारे पास अंडर रूट। अब यहाँ हमारे पास 4 है, 4 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास, तो 2 गुणा 2, और ब्रैकेट के अंदर है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट बंद, और ऊपर क्या है अंडर रूट। अब देखो ये 2 और 2 क्या बन गए जोड़े बन गए, और आपको पता है अंडर रूट के अंदर जब जोड़े बन जाते हैं तो उसको संख्या को बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया बाहर, और अंदर के बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 का तीसरे का आंसर। प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और किस सूत्र से करेंगे दूरी सूत्र के सहायता से हम दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B, तो लिखेंगे या माना ए का मान हो गया हमारे पास 0, 0, और B का मान हो गया हमारे पास
36 और 15, 36 और 15, ये हमारा ए का मान हो गया और ये हमारा बी का मान हो गया। तो इस तरह से हम ए और बी के माध्यम से इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी का हमारा सूत्र है ए बी, यानी ए बी की दूरी निकालने का हमारे पास सूत्र है एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 और अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 और स्क्वायर, और इसका भी क्या है, अंडर रूट। अब हम इस सूत्र की सहायता से इसको अब आसानी से हल कर सकते हैं और ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र है इसके हिसाब से ही, देखो x की 2 का मान कितना है हमारे पास 0, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम 0 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और x1 का मान कितना है हमारे पास 36। ठीक है, देखो ऐसे है, ये हमारा x का निर्देशांक है और ये हमारा y का निर्देशांक है। ठीक है, तो x2 का मान है हमारे पास 0 और x1 का मान कितना है हमारे पास 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर प्लस y का हमारे पास मान है हमारे पास 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 और सूत्र के हिसाब से माइनस, और y1 का मान है हमारे पास 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, और इनका क्या करना है स्क्वायर यानी कि वर्ग, और ऊपर क्या लगाना है अंडर रूट। ये हमारा इनका सबका क्या हो गया अंडर रूट। अब हमारे पास देखो -36 में से ये प्लस के 0 है, 0 घटाएंगे तो -36 आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे -36 का वर्ग प्लस -15 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे -15 का वर्ग और ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर रूट। अब हमारे पास 36 का क्या करना है, -36 का क्या करना है वर्ग करना है, यानी कि -36 गुणा में -36। तो आप करना रफ कार्य में करना, रफ कॉपी के अंदर -36 गुणा -36 करना, तो आपके पास आएंगे, मैंने कर लिया है, तो मैं करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं -36 का गुणा -36 से करते हैं तो आते हैं 1296। ये ध्यान रखना, ये माइनस है और उधर माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएंगे 1296, और इसका भी -15 का वर्ग यानी -15 गुणा -15 करते हैं तो हमारे पास आते हैं 225। ये भी प्लस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस का, इसलिए माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और ऊपर क्या लगाना है हमें इसका अंडर रूट। तो 1296 आ गए इसका, और इसका आ गया 225। तो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1521 ऊपर अंडर रूट। ठीक है, 1521 आ गए इन दोनों को जोड़ने के बाद में। अब हमारे पास देखो ये अंडर रूट लगा हुआ है तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 1521 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1521 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है इस ये विषम संख्या है, लास्ट में एक आ रहा है तो विषम है, तो इसमें हमारे पास 2 का तो जाएगा नहीं, तो इसमें भाग लगाते हैं हम 3 का। तो 3 पंजे 15 और 3 के 2 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो भाग टूटे की 0, और 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 3 7 21, तो आगे 507। अब फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितने बचे 2, 20 हो गए, तो 3 6 18, और यहाँ पे कितने बचे 2, और यहाँ बन गए 27, तो 3 नाम 27। अब यहाँ पे आगे 169। आपको पता है 169 किसका वर्ग है 13 का, तो इसमें 13 का ही भाग लगाते हैं। तो 13 का जब 169 भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा, क्योंकि आपको पता है 169 13 का वर्ग है, और 13 में 13 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो अब देखो ये हमारे इसके हो गए गुणनखंड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ये देखो हमारा
हैं, जोड़े बन रहे हैं, 3 का भी जोड़ा बन रहा है और 13 का भी जोड़ा बन रहा है। तो जब हमारे जोड़े बन जाते हैं तो हम उसको अंडर रूट से बाहर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को बाहर लिखेंगे तो इसमें से 3 का जोड़ा बन गया तो 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, और गुणा 13 का जोड़ा बन रहा है तो 13 भी क्या आ गया, बाहर आ गया। और अब हम 13 का गुणा 3 से करेंगे तो 13 कितने होते हैं, 39। तो ये हो जाएंगे 39। ठीक है, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी, 39। ठीक है, इकाई लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दे नहीं रखा कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में। तो यह 39 इकाई हमारी क्या होगी, बीच की दूरी ए और बी की। तो अब हम सवाल में कह सकते हैं, तो अब हम यहाँ लिख देंगे दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। यानी दूरी सूत्र की सहायता से दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सहरेखी है। तो हमें इन बिंदुओं को ये बताना है कि सहरेखी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सहरेखी क्या होता है। देखो हमने ये 3 बिंदु ले लिए हैं, ए बी सी, इनका नाम लिख दिया है ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। 3 बिंदु ले लिए। अब ये सहरेखी कब होंगे, जब इनकी बीच की दूरी इस पूरी दूरी के बराबर होगी। यानी ए बी यानी ये वाली दूरी प्लस बी सी यानी ये वाली दूरी, और बराबर किसके होनी चाहिए, ए सी के। ठीक है, यानी ए बी और बी सी इनकी दोनों की दूरी को जोड़ करके और ए सी जो दूरी है उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये कैसे हो जाएंगी, ये रेखा सहरेखी हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल को विस्तार से हल करते हैं। प्रश्न में जो हमारे पास बिंदु दिए हैं क्रम से उनका ए बी सी नाम रख देते हैं। ये पहला बिंदु है, इसका नाम ए रख दिया। ये दूसरा बिंदु है, ये बी, और तीसरा बिंदु सी, इनका हमने क्रम से नाम रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। किस सूत्र से, ए बी दूरी से। ए बी दूरी का सूत्र है, उससे हम निकालेंगे। तो हमारे पास ए बी की बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी दूरी निकालने का सूत्र होता है हमारे पास x2 माइनस x1 और इनका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और इनका वर्ग, और इनका सभी का अंडर रूट। ये हमारा सूत्र है ए बी सूत्र से दूरी निकालने का। तो इसके अनुसार अब हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ए और बी की। देखो अब सबसे पहले हमारे पास देखो x2 का मान है ए में 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद है माइनस, और यहाँ पे x है, और x1 का मान है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग, और उसके बाद प्लस का निशान है सूत्र में। अब हमारे पास y2 का मान कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और फिर ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस लगा देंगे। और y1 का मान है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और इनका वर्ग, और फिर उसके बाद क्या लगाना है, ये अंडर रूट। अब हम इनको आगे हल करते हैं। अब देखो ये 1 माइनस 2, तो 2 माइनस के हैं प्लस के 1, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास माइनस का 1, और इसका क्या करेंगे, वर्ग, प्लस, और 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 2, और इनका क्या करेंगे, वर्ग, और फिर अंडर रूट। अब -1 का वर्ग कितना होता है, देखो -1 गुना -1 करने पे कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और इनका क्या करना है, अंडर रूट। और उसके बाद देखो 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 का क्या है, अंडर रूट। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी की दूरी आ गई अंडर रूट 5, और यहाँ लिख देंगे इकाई, क्योंकि ये जो हमारे पास आई है वो सेमी-मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने इसका उत्तर में लिख दिया इकाई। तो ए बी की दूरी होगी हमारे पास अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद बी सी की निकालेंगे, बी और सी की हम क्या निकालेंगे, अब दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बी सी, तो बी सी की दूरी निकाल रहे हैं, तो बी सी
दूरी निकालने का सूत्र है वही रहेगा, ये वाला सूत्र ही रहेगा। तो इसी सूत्र के अनुसार हमारे पास x2 और x1, तो x2 हमारे पास आ रहा है 2 और x1 है -2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले ये लिख दिया हमने x2 यानी 2, और उसके बाद x1 का -2 है। तो हमें बताया था जब x1 का मान -2 हो तो हम इसको चिन्ह को चेंज कर देंगे, ठीक है। किस लिए करेंगे? क्योंकि हमारे पास सूत्र में माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर सूत्र में माइनस है तो ये जो हमारा चिन्ह है वो अपने आप बदल जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा प्लस के 2 और इनका वर्ग प्लस, इसी तरह y हमारे पास y2 का मान है 3, और अब हमारे पास y1 का मान है -11। अब ये -11 है और यहाँ पे y सूत्र में हमारे पास माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे प्लस के 11 और इनका वर्ग, और फिर उसके बाद क्या लगाना है? अंडर रूट। अब हमारे पास देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, यानी 4 का वर्ग प्लस में 3 और 11 कितने हो गए? 14, और 14 का वर्ग, और उसके बाद क्या लगाना है? अंडर रूट। अब हमारे पास 4 का हम वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, प्लस 14 का वर्ग करेंगे 14 गुणा 14, आप करके देखना, और तो 14 गुणा 14 करने पे हमें प्राप्त होते हैं 196। ये आपको याद होनी चाहिए, कम से कम आपको 2 से लेकर के 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल। तो 14 का वर्ग होता है 196, आप करके देख लेना, 14 गुणा 14 196 आएंगे, और इनका क्या करना है? अंडर रूट। अब 16 और 196 को जोड़ते हैं तो आएंगे हमारे पास 6 6 12 212 आ जाएंगे, 212, और इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। अब देखो इसके वैसे तो हम इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? समान करना है, समान है या नहीं, तो हम इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। तो BC का मान हो गया हमारे पास अंडर रूट 212 इकाई, यहाँ पे इकाई और लिख देते हैं, ये हमारा BC का मान हो गया। अब हम निकालेंगे A और C का मान, यानी कि पूरा ऐसे, ठीक है। A और C का मान निकालेंगे, इसका और इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AC की बीच की दूरी निकालने के लिए भी हमारा यही सूत्र रहेगा, ठीक है, ये वाला सूत्र। तो इस सूत्र के अंदर देखो हमारे पास x2 यानी x2 AC में देखो A ये रहा, और x2 का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। और उसके बाद चिन्ह है हमारे पास माइनस का। अब है हमारे पास x1 का मान C में से निकालेंगे, -2 है, और आपको पता है -2 है, और इधर भी सूत्र में -2 है, तो दोनों जो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और x1 का मान हो गया हमारे पास 2 और उनका वर्ग, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अब y2 हमारे पास 5 है, ठीक है, ऐसे लेना है, ये हो गया 5, और उसके बाद हमारे पास है चिन्ह सूत्र में माइनस का, और ये जो y1 का मान है -11, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 11, ठीक है, और इनका वर्ग, और उन सभी का अंडर रूट वर्ग, ठीक है। अब उसके बाद 2 और 2 रेख में जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3, और 3 का क्या करेंगे? वर्ग, और 5 और 11 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16, और 16 का वर्ग, और दोनों का अंडर रूट। अब हमारे पास 3 का वर्ग होता है 9, प्लस 16 का वर्ग कितना होता है? आपको 16 गुना 16 करके देखना, 16 गुना 16 करेंगे तो हमारे पास आएंगे 256। 16 गुना 16 करने पर इन 16 का वर्ग 256 होता है, और इन दोनों का क्या करना है? अंडर रूट। अब 9 और 256 को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 265 इकाई, अंडर रूट, ठीक है। 265 इकाई हो गई हमारी AC की दूरी, यानी AC की बीच की दूरी हमारी 265 इकाई है, और इधर हमारी BC की दूरी होगी 212, और AB की दूरी होगी अंडर रूट 5। तो अब इनको क्या करना है? हमें BC और AB को जोड़ करके इसके बराबर AC के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होगी? ये सहरेखी होगी। तो इनको अब हम जोड़ते हैं। अब हमारे पास देखो AB का मान कितना आया था? AB का मान आया था हमारे पास अंडर रूट 5, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5, प्लस में BC का मान आया था हमारा अंडर रूट 212, और बराबर AC का मान आया हमारे पास 265,
तो अंडर रूट 265। अब इनको जोड़ के देखो आप, 5 और 212 हो गए, 5 और 12 17, तो अंडर रूट ये हो गए 217, अंडर रूट 217। और हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहे हैं, अंडर रूट 265। अब ये देखो आपस में बराबर नहीं है, ये 217 है अंडर रूट और ये अंडर रूट 265 है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा ये सहरेखी नहीं होगा। यहाँ पे हम कर देंगे इसको, ये बराबर नहीं है इसलिए सहरेखी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे आता है बिंदु ए बी सी सहरेखी नहीं है। इसकी वजह भी लिख देंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए ये बिंदु तीनों ए बी सी सहरेखी नहीं है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो ये हमने त्रिभुज बना दिया और इसके शीर्ष है ये पी क्यू आर, ठीक है। अब ये कह रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा कैसी हो, बराबर हो, ठीक है, वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास शीर्ष दिए हुए हैं पी क्यू आर, इनमें से कोई सी भी दो भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये हमारा कैसा होगा त्रिभुज, समद्विबाहु। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो हमें अब निकालनी है, ज्ञात करनी है, और दूरी सूत्र के माध्यम से इसको हल करते हैं और फिर इसको बताएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इसको हम अब विस्तार से करते हैं। पहले तो इन बिंदुओं का हम नाम रख लेते हैं। इस बिंदु का P नाम है, इसका रख देते हैं Q और इसका नाम रख देते हैं R, यानी P Q R इनका क्रम से नाम रख देते हैं। तो लिखेंगे माना P बराबर ये वाले और Q बराबर ये लिख देंगे और R बराबर ये वाला लिख देंगे बिंदु। तो इन बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। तो लिखेंगे अब माना, तो सबसे पहले तो हम P और Q यानी कि इस वाली दूरी को निकालेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है। तो सूत्र लिखेंगे P Q दूरी का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे P Q बराबर, और हमारे दूरी P Q दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी का सूत्र आपको मालूम ही है, यानी x2 प्लस x2 माइनस x1 और वर्ग अंडर रूट, इस तरह से सूत्र हमारा। तो उसी सूत्र के अनुसार करेंगे अब। तो हमारा सबसे पहले ये 5 और उसके बाद लिखेंगे x1 का मान है 6, तो -6 और इनका वर्ग प्लस, ये सूत्र के अनुसार है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद है हमारे पास y2 का मान है हमारे पास -2, तो शुरू में माइनस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और उसके बाद है हमारे पास y1 का मान है 4, तो सूत्र के अंदर माइनस है तो 4 और इनका वर्ग और फिर इनका सभी का अंडर रूट। अब 5 और ये -6, तो -6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 1, -1 और -1 का क्या करेंगे वर्ग प्लस, और माइनस के 2 है और माइनस के 4 है, तो माइनस के हो गया हमारे पास 6 और इनका वर्ग और सभी का अंडर रूट। अब -1 का हम वर्ग निकालेंगे तो -1 गुना -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है, और इधर आएगा -6 गुना -6, इन -6 का वर्ग होता है 6 × 36 और माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये हमारा हो गया अंडर रूट। अब हमारे पास पी क्यू का मान आ गया 36 और 1 37 अंडर रूट। तो 37 इकाई और लिख देते हैं यहाँ, इकाई, यानी अंडर रूट 37 इकाई हमारा पी क्यू का मान आ गया। अब हम निकालेंगे क्यू आर का मान। अब हमारे पास क्यू और आर के निर्देशांक है उसको लिखते हैं और सूत्र के अनुसार उनकी दूरी को निकालते हैं। तो क्यू आर, तो निकाल रहे हैं हम क्यू आर बराबर सूत्र वही रहेगा, यानी कि x2 माइनस x1, तो x2 हमारा ये रहा और x1 ये रहा, तो 6 -7, तो 6 -7 और इनका वर्ग प्लस, अब y का मान हमारे पास 4, y2 का मान है हमारे पास 4
और यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और ये भी माइनस का है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 और इनका वर्ग और सभी का इनका अंडर रूट। अब देखो -7 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 1 और इनका वर्ग प्लस 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो गए और 6 का क्या करेंगे वर्ग और सभी का अंडर रूट। अब -1 का वर्ग निकालेंगे तो -1 का वर्ग हमेशा 1 ही आएगा प्लस का, और इधर आ जाएंगे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36 और इनका अंडर रूट। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 36 और 1 हो गए 37 अंडर रूट 37 इकाई लिख देंगे यहाँ भी। ठीक है, यहाँ क्यू आर का मान आ गया 37 अंडर रूट 37 इकाई, ये हमारा क्यू आर का मान आ गया। अब हम निकालेंगे पी आर का मान, तो यहाँ पे निकालते हैं पी आर का मान। पी आर बराबर पी और आर के निर्देशांक लिखेंगे तो पी के निर्देशांक के हमारे पास 5 और आर के निर्देशांक के हमारे पास 7, तो -7 और इनका वर्ग प्लस वाई के निर्देशांक के हमारे पास -2 और y1 के निर्देशांक के -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 और इनका वर्ग और सभी का अंडर रूट। अब -7 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -2 और इसका वर्ग प्लस में -2 और +2 दोनों कट गए तो क्या बचेगा हमारे पास 0 और 0 का क्या कर देंगे वर्ग। अब -2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर कितने 0 का वर्ग 0 ही होगा और अंडर रूट लगा देंगे इसमें भी और इसमें भी अंडर रूट लगा देंगे। तो हमारे पास अब आ गया हमारे पास अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 का वर्गमूल होते हैं 2, तो पी आर बराबर हो गए 2। ये हमारा हो गया पी आर का मान 2 इकाई। पी आर का मान हो गया 2, क्यू आर का मान हो गया अंडर रूट 37 और पी क्यू का मान हो गया 37। तो अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे पी क्यू बराबर है क्यू आर के और पी क्यू बराबर है क्यू आर के और जो पी आर है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं है ये, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर के और पी आर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजा कैसी है बराबर, और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजा कैसी होनी चाहिए बराबर, तो इसमें भी हमारी दो भुजा बराबर होगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और नीचे लिख देंगे जहाँ समद्विबाहु यानी कि जो हमारे पी क्यू आर है ये कैसे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यहाँ नीचे लिख देंगे और आपको भी लिखना है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी हमारे जो पी क्यू आर बिंदु थे वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और यहाँ ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। प्रश्न 5, ये प्रश्न मोस्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे और तरीके से इसको हल करेंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखो ये हमारी एक क्लास है यानी कक्षा है और इसके अंदर 4 मित्र ए बी सी डी ये अपनी स्थानों पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। देखो अब इस कक्षा के अंदर कौन आ रही है, क्लास के अंदर आ रही है चंपा और चमेली। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, यानी चंपा चमेली से पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी ये वाला जो ये बैठे हुए बिंदु है जो ये क्या है एक वर्ग है। कौन कह रही है, ये चंपा चमेली से पूछ रही है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चमेली है वो इससे सहमत नहीं है, वो कह रही है ये वर्ग नहीं है और ये कह रही है वर्ग है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब हमें इसको ये बताना है ये जो बिंदु है वो ए बी सी डी ये वर्ग है या नहीं है, यानी चंपा सही है या
चमेली सही है। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र के द्वारा इनके बीच की दूरी को निकालेंगे और ये अगर वर्ग है तो बताएंगे और नहीं है तो भी हम बताएंगे कौन सी इसमें सही है और कौन सी गलत है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें निर्देशांक नहीं है, इसमें कोई निर्देशांक नहीं है, तो हम इस ग्राफ की सहायता से इसके निर्देशांक निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमारा बिंदु ए है और ए देखो इधर से देखते हैं ये कितने पे आ रहा है, 3 पे। इधर से तो x पे, ये तो मान लेते हैं x, ठीक है, ये तो हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो x पे कितनी आई है, ए बिंदु हमारा x पे आ रहा है 3 पे, तो यहाँ लिख देंगे इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और ये 3 है हमारा, और इधर से देखो ये आ रहा है 4 पे, तो y पे है हमारा ये 4, तो 3,4 ये इसके निर्देशांक हो गए। उसके बाद b का निकालेंगे तो दो x पे तो है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, और y पे है 7। इसी प्रकार c का निकालेंगे, देखो x पे तो है 9 और y पे हमारा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और d हमारा है, देखो x पे तो चल रहा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, और इस पे y पे चल रहा है ये 1, तो ये 6,1। ये हमारे इस तरह से निर्देशांक हो गए। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। इसको अब हम विस्तार से हल करते हैं। अब हमने यहाँ पे निर्देशांक लिख दिए हैं जो हमने पुस्तक में लिखे थे, प्रश्न में दिए हुए हैं वो हमें निर्देशांक लिख दिए, ए, बी और सी और डी के सभी के निर्देशांक लिख दिए। अब इसको हम हल करते हैं। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र के अनुसार। तो ए बी बराबर, तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र है x² x² माइनस x1 और दोनों का वर्ग प्लस y² माइनस y1 और वर्ग और सभी का अंडर रूट। ये हमारा सूत्र है दूरी का, यानी दूरी निकालने का सूत्र है हमारा। इसी सूत्र के अनुसार ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं आप। तो अब हमारे पास x2 का मान वही रहेगा। देखो ए निर्देशांक में x2 का मान है 3 और हमारे पास माइनस, और x1 का मान है हमारे पास बी निर्देशांक में 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। इन दोनों का वर्ग प्लस y निर्देशांक में 4 और माइनस y1 में है हमारे पास 7 और इनका वर्ग ऊपर अंडर रूट। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 का वर्ग और ऊपर करेंगे अंडर रूट। अब -3 का वर्ग होता है 3 × 9 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और -3 का वर्ग होता है 3 × 9 माइनस माइनस प्लस और इनका अंडर रूट। 9 और 9 कितना हो गया 18 का अंडर रूट। अब देखो 18 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे, हम आपको निकाल के बता रहे हैं। 18 के करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे हो जाएंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9 9 दूनी 18, ये हो गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसको हल करते हैं। देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर चला गया, तो आ गया 3 बाहर, अंदर क्या बचा 2, तो 3 अंडर रूट 2। ये हमारा हो गया ए बी का मान, यानी ए बी की दूरी होगी 3 अंडर रूट 2 इकाई। ये हमारा ए बी का दूरी निकल के आ गई। तो इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बी और सी की, और इसी सूत्र के माध्यम से बी सी का मान निकालेंगे, यानी बी सी के बीच की दूरी। तो बी के निर्देशांक के हमारे पास 6, यह लिख देते हैं 6, और उसके बाद माइनस, और सी के निर्देशांक के हमारे पास 9 और दोनों का वर्ग प्लस, उसके बाद है वाई के निर्देशांक के हमारे पास 7 माइनस, और वाई के निर्देशांक है सी में 4, दोनों का वर्ग और अंडर रूट। अब हमारे पास 9 में से 6 गए तो बचेंगे -3 का वर्ग,
7 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 3 का वर्ग। 3 तिया 9, ये हो गए 9 प्लस ये हो गए 3 तिया 9 और अंडर रूट बराबर हो गए 18। 18 अंडर रूट, और आपको पता है 18 का जब हम निकालेंगे गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई, यानी कि हमारे पास दो भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, बराबर आ गई। इसकी भी 3 अंडर रूट 2 है और इसकी भी 3 अंडर रूट 2 है। अब हम तीसरी भुजा की लंबाई निकालते हैं। सी के निर्देशांक है 9 4, तो इसका सी डी निकालेंगे। अब सी डी बराबर सी के निर्देशांक 9, क्या लिखेंगे पहले 9 माइनस, और इधर है डी के 6 इनका वर्ग प्लस, और इधर y के निर्देशांक है सी में 4 माइनस यह है 1 और इनका वर्ग और इनका सभी का अंडर रूट। अब हमारे पास 9 में से 6 गए तो बचेंगे 3 प्लस 4 में से 1 गए तो बचेंगे 3 का वर्ग और ऊपर अंडर रूट, और 3 का वर्ग होता है 9 और 3 का वर्ग होता है 9 और इनका अंडर रूट। 9 और 9 कितना हो गया 18, और हाँ अंडर रूट 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ये हमारा सी डी का मान आ गया, यानी सी डी की लंबाई आ गई है 3 अंडर रूट 2। और देखो इसमें भी ये, इसमें भी तीनों अभी तक तो समान आ रही है। अब हम चौथी भुजा को निकालते हैं। हमारे पास ए डी है, ए डी के निर्देशांक है 3 माइनस, और डी के हमारे पास 6 का वर्ग प्लस, और y के निर्देशांक है ए डी में, तो ए में तो है हमारे पास 4 माइनस, और डी में है हमारे पास 1 वर्ग और सभी का अंडर रूट। अब हमारे पास 6 में से 3 गए तो माइनस के बचेंगे 3 और इसका वर्ग प्लस 4 में से 1 गए तो बचेंगे 3 और इसका वर्ग, और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और इनका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट। और आपको पता है 9 और 9 कितने होते हैं 18, तो 18 का अंडर रूट, और 18 का अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इकाई। देखो अब हमारे पास सभी की दूरी कितनी आ गई है, समान आ गई है। सभी जो भुजा है हमारे पास कैसी है, बराबर आ गई है। अब हमारे पास देखो इसमें ये बिंदुओं की जो दूरी है वो कैसी होगी, बराबर आ गई है। लेकिन इसके अंदर क्या है, वर्ग में भी होती है सभी भुजाएं बराबर, और समचतुर्भुज में भी होती है। तो ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो इसका पता कैसे करेंगे। अब तो देखो वर्ग के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और तो हम इसके विकर्णों की लंबाई भी निकालते हैं ताकि पता लग जाए ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, और चारों भुजाएं बराबर वर्ग में भी होती है और समचतुर्भुज में भी होती है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है इसके विकर्णों की लंबाई, ताकि ये पता लग जाए ये केवल वर्ग है, ठीक है। तो इसको अब हम हल करते हैं, इसके विकर्णों की लंबाई भी दूरी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। अब इसमें हमारा जो वर्ग है इसके अंदर विकर्ण होंगे ए और सी, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। ए सी विकर्ण होगा, एक होगा बी डी, ये विकर्ण होंगे। तो पहले हम ए सी की लंबाई निकालते हैं, तो इसी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी के निर्देशांक है, ए के हमारे 3 है या 3 माइनस, और सी के हमारे पास है 9, और इन दोनों का वर्ग, और इधर है प्लस सूत्र के अनुसार, और हमारे पास y के निर्देशांक है 4, और इधर है, इधर भी हमारे कितने हैं 4, ये तो -4 और स्क्वायर और इन सभी का अंडर रूट। तो 9 में से 3 गए तो हमारे बचेंगे यहाँ पे 6 माइनस के 6,
और 4 में से 4 गए, ठीक है, तो 4 में से 4 गए तो क्या बचेंगे, 0 बचेगी, और 0 का क्या कर देंगे, वर्ग, और 6 माइनस 6 के जब वर्ग करेंगे तो 6 चंग 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर हमारे पास 0 है, 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही होती है, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ भी अंडर रूट लगा देते हैं, ये भी अंडर रूट है, और यहाँ जाएंगे हमारे पास अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट यानी 36 का वर्गमूल होता है 6, ठीक है, तो AC का मान आ गया हमारे पास 6 इकाई, यहाँ लिख देंगे 6 इकाई, और अब हमारे पास अब हम निकालेंगे BD यानी कि B और D, ये दूसरा विकर्ण है BD, तो इसकी हम अब लंबाई निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे BD, तो हमारे पास B के निर्देशांक है 6 और D के निर्देशांक इधर भी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 6 का वर्ग और प्लस, और हमारे पास है दूसरा Y के निर्देशांक आ रहे हैं B में 7, इधर आ रहे हैं 1, तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 1 का वर्ग, और इन सभी का अंडर रूट। अब 6 में से 6 गए तो आपको पता है 0 बचेगी का वर्ग, प्लस 7 में 6 गए तो यहाँ बचेगा 6 का वर्ग और इनका अंडर रूट। और 0 का वर्ग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, और 0 तो यहाँ लिख देते हैं 0, और 6 का वर्ग होता है 36, और इनका क्या करना है, अंडर रूट, और 36 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 36 के वर्गमूल होते हैं 6, तो हमारे पास आ जाएंगे, पहले लिखते हैं 0 में 36 जोड़ेंगे तो आएंगे यहाँ पे 36, और 36 के वर्गमूल होते हैं 6 इकाई। अब देखो इन दोनों विकर्णों की लंबाई कितनी आ गई, 6, और सारी भुजा भी कैसी है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं चंपा सही है और चमेली गलत है, तो यहाँ लिख देंगे अतः चंपा सही है, और इसका कारण लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग इसलिए क्योंकि चार भुजा बराबर है और विकर्णों की लंबाई भी कैसी आपस में बराबर है, तो चंपा सही है और ABCD एक वर्ग है। ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 5 का। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।